नमस्ते भारत। वेलकम टू अ ब्रांड न्यू चैनल एंड अ ब्रांड न्यू सीरीज। आज हम ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं जो यूट्यूब के गूगल है, जिनके वीडियोस देख के लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन भाई ने खुद लिखा है। यस, ध्रुव राठी। सबको ये क्लियर कर दूं, स्पेशली ध्रुव के फैंस अगर देख रहे हो तो ये सीरीज का नाम भले ही रोस्ट नहीं फ्राई करूंगा है, पर ये सीरीज रियल इश्यूज के बारे में बात करने के लिए है एंड ये रोस्ट कम रियलिटी चेक ज़्यादा होगी। वैसे तो देश में बहुत से इश्यूज हैं, बट आपको इस सीरीज के बारे में समझा सकूं सो सबसे पहला इशू ध्रुव भाई ही है। इस पूरी वीडियो को बनाने के लिए मैंने ध्रुव भाई के सिर्फ ये 2 वीडियोस यूज किए हैं। भाई की हिपोक्रेसी देखो थोड़ा। भाई एक टाइम पे अपने वीडियो पे ये बोलते हैं कि सरकार को इस तरीके से ब्लेम करना सही नहीं है। फिर ये आदित्य धर बीजेपी के तलवे चाटने में इतना खो गया कि उसने यही बेवकूफी कर डाली। वैसे शायद इसको बेवकूफी नहीं कहना चाहिए। नाजी प्रोपेगेंडिस्ट लेनी रिफेनस्टाल, जिसका मैंने वीडियो में पहले जिक्र किया था, वो हिटलर के मारे जाने के बाद कुछ ऐसा ही कहती थी कि मैं तो बस एक मासूम सी फिल्म मेकर हूं। मतलब भाई तो ये प्रूफ्स खुद मोदी जी ने दिए थे आपको कि उन्होंने धुरंधर का स्क्रिप्ट लिखा था। लाइक रियली भाई। वैसे तो भाई के पास कोई भी प्रूफ नहीं है कि ये फिल्म प्रोपागेंडा था कि नहीं, पर फिर भी इन्होंने एक पीएम को कंपेयर किया हिटलर के साथ। मतलब भाई दिमाग खराब हो चुका है क्या आपका? ना ध्रुव भाई जरा बताओ, ऐसा किसे मारा है मोदी जी ने? तो भी हो, बट मोदी जी ने कभी बाहर देश में जाकर किसी को क्रिटिसाइज तो नहीं किया, अपने देश के लोगों को या किसी भी पार्टी को। अंदर फिल्म में भी बड़े सटल तरीके से ये किया गया है। किसी भी सीन में कोई पाकिस्तानी कहीं पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाता। सब लोग सिर्फ अल्लाहू अकबर बोलते हैं। और जब विलन रहमान डकैत मारा जाता है तो हमें जय हिंद नहीं सुनाई देता, बैकग्राउंड में चलता है अस्तो मा सदगमय। बार बार फिल्म में आदित्य धर ने ये अस वर्सेस देम का नफरतखोर प्रोपेगेंडा डाला है। भाई एक इंसान की सोच कितनी नेगेटिव हो सकती है, मुझे बस ये बताओ। भाई मतलब कुछ भी बोल रहा है ये आदमी। व्हाट डू यू मीन भाई मुस्लिम दिखाया गया है? पहले आप ये देखो ध्रुव भाई। आएगा, ये चलेंगे इंशाल्लाह, ये जाएंगे इंशाल्लाह, इनका रब इनको कबूल करेगा इंशाल्लाह। इसलिए कि हमारे रब ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत के साथ बड़ा लाड फरमाया है। क्या आप पूछ के बता सकते हो टेररिस्ट से कि वो ये सब क्यों बोलते हैं? क्यों नहीं जय श्री राम या वाहेगुरु जी का खालसा? आई एम नॉट सॉरी फॉर माई वर्ड्स गाइज, बट दिस पर्सन नीड्स क्लैरिफिकेशन। तुम अगर सच्चे मुस्लिम से पूछोगे तो वो भी नहीं चाहते कि उसका भगवान का नाम ये टेररिस्ट लोग ले। एंड मेरा भी यही मानना है, टेररिज्म हैज नो रिलीजियन। फिल्म में सबसे प्रॉब्लमेटिक सीन तो है 26/11 अटैक वाला। 26/11 हमले के बाद पाकिस्तानियों को भारत पर हंसते हुए दिखाया गया है। उन्हें डायलॉग दिया गया कि भारत का रिएक्शन फुस रहा, अमेरिका भारत को गाजर दिखाता रहा। भाई इसमें दिक्कत क्या है? एक मूवी में वो सच दिखाया गया है कि कैसे दैट ब्लडी टेररिस्ट सिटिंग इन पाकिस्तान गिविंग कमांड्स टू टेररिस्ट इन ताज because of some city, fourth pillar of this democracy, interfering the army। वो टेररिस्ट ये सब की वजह से अनफॉर्चुनेटली सक्सेसफुल हो पाए। ये सीन ना हर रियल इंडियन के खून को गर्म कर दिया है, एकदम गुस्सा दिला दिया है पाकिस्तानी टेररिस्ट के ऊपर। इसमें क्या प्रोपेगेंडा था भाई? बस ये बताओ दो मुझे भाई। मतलब छोड़ो। अगर आप उन लोगों में से हो जिनको एनिमल और धुरंधर टाइप की हाइपर वायलेंट फिल्में पसंद आती हैं, जरा अपने आप से सवाल पूछकर देखना, आखिर क्यों पसंद आ रही है आपको ये फिल्म? क्या आपके मन के अंदर ये फीलिंग आती है कि किसी इंसान का सर तरबूज की तरह टूटता हुआ मैंने देखा, वाह ये देखकर मुझे मजा आ गया? किसी इंसान को मैंने उबलती हुई कढ़ाई में गिरकर मरते हुए देखा, ओहो क्या मजा आया है देखकर? किसी का सर बंदूक से उड़ा दिया जाता है तो किसी को पेट से लटकाकर फांसी चढ़ाई जाती है, अरे क्या स्वाद आता है देखकर। जरा खुद से पूछकर देखो, अगर आप इन चीजों को एंजॉय कर रहे हो तो कितनी पागलपंती वाली चीज है ये। जिन लोगों को इस लेवल का खून खराबा देखना पसंद आता है वो असल जिंदगी में बहुत फ्रस्ट्रेटेड लोग होते हैं। और एक सेकंड, क्या भाई ने अभी अभी एनिमल को धुरंधर के साथ सिमिलर बताया? भाई एनिमल के बारे में जो बोलो आई डोंट केयर, बट धुरंधर
जिसमें वो दिखाया है कि कैसे हमारे देश के स्पाई अपने जान को खतरे में डालते हैं एंड फिर भी कभी कभी अनसक्सेसफुल होते हैं। भाई माना बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाया है, आई नो, बट भाई मूवी तो है। अगर आप लोगों को वाकई कोई देशभक्ति वाली फिल्में देखनी है तो बहुत सी अच्छी फिल्में हैं। प्रहार, बॉर्डर, राजी, 1971, सरफरोश, सैम बहादुर, पिप्पा, नीरजा। आप आजकल बहुत मजाक उड़ाते हो नेहरू का और मनमोहन सिंह का। नेहरू जी। वाह वाह, क्या बात है। काश सैम बहादुर पूरा देखते, उसमें भी नेहरू जी को कावर्ड दिखाया, कैसे वो अटैक करने से थोड़ा पीछे हट रहे थे, पर फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ सर ने उनको समझाया, फिर अटैक किया पाकिस्तान पर। बट नहीं, आपको तो बस बोलना है, कुछ भी मन करे। हालात नॉर्मल हुए हैं, अब इसे नॉर्मल ही रहने देते हैं। नॉर्मल मिनिस्टर, हालात ऐसे नॉर्मल थे कि मेरे सोल्जर्स अपनी पोस्ट के साथ साथ आर्मी भी छोड़ना चाह रहे थे। हाल ही में हुई बिहार इलेक्शंस शायद से देश के इतिहास की अभी तक की सबसे अनफेयर इलेक्शंस थी। इसके बारे में ना हम आगे बात करते हैं। एक सच्चा देश प्रेमी होने के नाते भाई सच्चा प्रेमी देश को नहीं छोड़ते, इस देश में ही रहते हैं। वो आपका पर्सनल मैटर है, बट सच्चा देश प्रेमी इस देश में रहकर देश को ऊपर उठाता है। इलेक्शन से ठीक पहले यहां पर आप गरीब लोगों को बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रुपए दे रहे हो और फिर उनके सामने गाजर लटका के कह रहे हो कि अगर हमें वोट दोगे तो आने वाले टाइम में लाखों रुपए मिल सकते हैं। अगर ये गलत है तो फिर 2022 में कांग्रेस ने जो दिया तो वो भी गलत है। पर नहीं, आपको सिर्फ बीजेपी से दिक्कत है। वो करेंगे तो पूरा वीडियो, एंड बाकी कोई करे तो क्या ही फर्क पड़ता है, राइट। बिहार में डुप्लीकेट वोटर्स को हटाने के लिए तो इन्होंने अपना स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR भी शुरू किया था, लेकिन वो करने के बाद भी ये डुप्लीकेट वोटर्स कैसे रह गए? एटलीस्ट यहाँ SIR तो हुआ, बहुत सा जगह SIR होने ही नहीं दिया जा रहा। जो SIR कर रहे हैं उनको मारा जा रहा है। ऐसी बात है, जब ऑपोजिशन रूल स्टेट्स में इलेक्शंस आएंगी तो ऑपोजिशन पार्टीज भी बीजेपी से सीखकर यही लीगलाइज्ड ब्राइबरी करने की कोशिश करेंगी। एक सेकंड, किससे सीख के? बीजेपी से। भाई पहले आपने कहा था मोस्ट अनफेयर इलेक्शन, फिर बीजेपी से सीख के करेंगे। आपके पूरे चैनल पे एक टॉपिक मिसिंग है, आपको ये नहीं लगता? सोचोगे क्या? मैं बताता हूँ। जो वेस्ट बंगाल की CM दूसरे कंट्री से वोटर ला रही है, इजंट इट इम्पोर्टेंट? भाई वोट चोरी तो देश में हो रहा है। यहाँ तो इलेक्शन जीतने के लिए न्यू वोटर्स दूसरी कंट्री से लाया जा रहा है। ये कंसर्निंग नहीं है, पर आपने तो इस पे कुछ कहा ही नहीं है, क्योंकि अभी तक वोट थोड़ी हुआ है। पहले हो जाने देते हैं, फिर सोचेंगे। और गलती से बीजेपी जीत गई तो वोट चोरी तो बता देंगे क्या है। क्यों ध्रुव भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, एक बार सोचना। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस वीडियो। रोस्ट नहीं, फ्राई करूंगा। भाई के फैक्ट सही हो या ना हो, कॉन्फिडेंस 4K अल्ट्रा HD होता है। ध्रुव भाई का न्यूट्रल एनालिसिस वही है जैसे मिर्ची बोलना, बस थोड़ी तीखी। वीडियो स्टार्ट होता है फैक्ट्स के साथ, एंड होता है एग्री करना पड़ेगा। भाई एग्री करो मुझसे। ध्रुव भाई का माइंड इतना ओपन है कि सिर्फ एक साइड से हवा आती है। ध्रुव राठी का न्यूट्रल मोड एरोप्लेन मोड के समान ही है। मैप्स दिखा दिया अपनी वीडियोस में, मतलब बात तो प्रूफ हो ही गई। मैप दिख गया, बात प्रूफ, बात खत्म, और क्या चाहिए। ध्रुव भाई न्यूट्रल बोलना और न्यूट्रल होना दोनों अलग चैप्टर होते हैं भाई। भाई की ऑडियंस नहीं, ज्यूरी होती है। वर्डिक्ट पहले से लिखा होता है। भाई के फैक्ट्स गलत हो या सही, पर कॉन्फिडेंस इतना होता है कि डाउट भी डाउट करने लगता है। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेगमेंट ऑफ दिस वीडियो।
मेरा कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है ध्रुव भाई से, बट जो कर रहे हैं वो तो सही नहीं है। आप खुद को न्यूट्रल बोल के एक पार्टी को ही पूरा एकदम ही मिल्क कर दोगे और बाकी दूसरे पार्टी का गलती बिल्कुल ही नहीं देखोगे, और देखोगे भी तो एक छोटे छोटे पॉइंट्स में अपनी वीडियो में देखोगे। वेस्ट बंगाल का मैटर सीरियस है कि नहीं, बस ये मुझे बता दो। सीधा न्यू वोटर्स लाया जा रहा है भाई। ये वीडियो किसी को हेट पहुंचाने के लिए नहीं है। एंड हाँ ध्रुव भाई, आपके सारे वीडियोस अच्छे होते हैं, पर ये जो प्रोपागेंडा एंड ऑल वीडियोस बता रहे हो ना, वो बिल्कुल सही नहीं है। आपके वीडियोस इन्फॉर्मेटिव बहुत ही अच्छे हैं, जेन्युइन भाई, सारे अच्छे हैं इन्फॉर्मेटिव वाले वीडियोस। बट ये जो मतलब एक ही पार्टी को टारगेट करना और एक मूवी के ऊपर, भाई आप उससे अच्छा कुछ इन्फॉर्मेशन सच्ची का, जो देशभक्ति वाला कुछ सच्ची का बना लेते। भाई मैं आपको हेट नहीं करता, आपके इन्फॉर्मेटिव वाले वीडियोस जो सच में काम आते हैं वो बहुत अच्छे हैं। आप बस जो खुद को न्यूट्रल कहते हो वो सच में रहो एंड और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाओ और सो कॉल्ड देशभक्ति वाला काम करो, फिर बोलना तो हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आप सिर्फ ये पैसा कमाने के लिए कर रहे हो तो खुद को देशभक्ति वाला टाइटल देना बंद कर दो। एंड ध्रुव के फैंस अगर ये वीडियोस देख रहे हैं, तुम मुझे हेट दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर एक बार जिसको आप सपोर्ट कर रहे हो वो सच में सही है कि नहीं वो एक बार चेक कर लो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इतना भर भर के जो हिट देना है दो, कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो के लिए इतना ही। हम मिलेंगे कुछ नए टॉपिक, नए इश्यूज के साथ जल्द ही। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर देना। देखने के लिए शुक्रिया।